Science by YGS. So students, today's my topic is discovery of neutron. यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास एटम के अंदर मौजूद होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो कि हमारे पास फैराडे के क्लू की वजह से जो है वो की गई। कि फैराडे ने जो है वो एक क्लू दिया था कि एटम के अंदर कोई हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इसी तरह फिर हमारे पास जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के एग्जिस्टेंस का पता चला, तो ये हुआ कि इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी मौजूद होगा, तो उसकी डिस्कवरी की गई। अगर आपने मेरे वो लेक्चर जिसमें कि मैंने डिस्कवरीज के बारे में बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, वो नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे थंबनेल शेयर कर देती हूँ, आप उन्हें जो है वो मेरे चैनल पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन हमारे पास डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, और अगर बात करें कि ये किस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ था, तो ये हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ था। इसकी भी अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो वो भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग है कि काम किसी और फील्ड पर चल रहा था, यानी कोई और टॉपिक था हमारे पास काम के लिए, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी को जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व किया जा रहा था, और फिर उसमें जो है वो उस काम को करते करते हमारे पास एक न्यू डिस्कवरी हो गई थी, जो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी। अब वो हमारे पास बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या था, हुआ ये था कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया गया था, बेरिलियम या पोलोनियम, दो हमारे पास जो है वो थे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास लिए गए थे। इन पार्टिकल्स से जो है वो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गुजारे गए, या यूं कर लें कि बॉम्बार्ड किए गए। अब हुआ यूं कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या देखने को आई कि हाईली पेनिट्रेटिंग न्यूट्रल पार्टिकल्स वर प्रोड्यूस। हमारे पास जो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स थे वो कुछ प्रोड्यूस हुए। अब किस तरह हुए वो आप इस इक्वेशन को देखिए। हमारे पास बेरिलियम में हमारे पास 4 प्रोटॉन होते हैं और 9 उसका 9th उसका एटॉमिक मास होता है। जब ये हमारे पास हीलियम के साथ रिएक्ट करता है, यूं समझ लें हमारे पास जो है वो इसे अल्फा पार्टिकल्स के साथ बॉम्बार्ड कराया गया, जो कि 2 प्रोटॉन्स और 4 एटॉमिक मास कंटेनिंग है। तो हमारे पास क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस आपस में मिले। न्यूक्लियस का आपस में मिलना, क्योंकि हमारे पास बेसिकली रिएक्शन होता है, तो उसमें आपको पता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास 2 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। उन्हीं पर ही काम हो रहा था बेसिकली हमारे पास। तो क्या हुआ कि ये दोनों हमारे पास न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए और उन्होंने कार्बन एलिमेंट बनाया। अच्छा, ये जो कार्बन एलिमेंट था, आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 12 होता है। जबकि 9 और 4 को प्लस किया जाए तो ये हमारे पास बनता है 13। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, एक कुछ किस्म के हमारे पास पार्टिकल रिलीज हुए जिनके पास कोई प्रोटॉन नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। बेसिकली सिर्फ उनके पास क्या चीज मौजूद थी, वो थी हमारे पास न्यूट्रॉन, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि न्यूट्रॉन कंटेनिंग थे। अच्छा, फिर बाद में इन पार्टिकल्स को जो है वो क्या किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, इनको फर्दर जो है वो इनको पढ़ा गया, इनकी स्टडी की गई। हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि पार्टिकल्स वर नेम एज न्यूट्रॉन, उन पार्टिकल्स का जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो किसी भी फील्ड पर जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, ना प्रोटॉन की तरफ, ना पॉजिटिव की तरफ, और ना ही हमारे पास नेगेटिव की तरफ। तो इट्स मीन कि इनके पास कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इनका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। फिर उसके बाद अगर बात करें, ये स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, ये हमारे पास प्रोटॉन से स्लाइटली हैवियर थे, भारी थे। हाँ, इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमारे पास, वेट हमारे पास तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा फर्क आता है। और वो फर्क हमारे पास क्या आता है कि ये स्लाइटली हैवियर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। इसके बाद हम जो है वो चलेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास एटॉमिक मॉडल जो है वो मंजर पर आया, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।